दोस्तों, इस दुनिया में बुद्धिमान और चतुर लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन असली जीत उसी की होती है जो अपने ज्ञान और समझदारी से किसी भी स्थिति को अपने पक्ष में कर सके। कुछ लोग अपनी चतुराई से दूसरों को मात देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उनके सामने एक सच्चा ज्ञानी आ जाता है, तो उनकी चालाकी खुद उन पर ही भारी पड़ जाती है। आज की कहानी भी ऐसी ही है, जहां एक चालाक वकील अपने कानून के ज्ञान का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब सामने एक होशियार टीचर आ जाते हैं, तो पूरा खेल ही बदल जाता है। इस कहानी से आपको समझ आएगा कि केवल डिग्रियों से नहीं, बल्कि समझदारी और तर्क से भी इंसान आगे बढ़ता है। अब बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक मशहूर वकील साहब रहते थे। उनका बड़ा नाम था, दूर दूर तक उनकी बहसों के चर्चे थे। कानून की किताबों का इतना ज्ञान था कि अच्छे अच्छे जज भी उनकी दलीलों से प्रभावित हो जाते थे। लेकिन वकील साहब सिर्फ कानून के ही नहीं, बल्कि चालाकी में भी माहिर थे। गांव में उनका एक कुआं था। यह कुआं बड़ा ही साफ और मीठे पानी वाला था, जिससे पूरा गांव पानी भरता था। एक दिन गांव के एक टीचर साहब उनके पास आए। टीचर साहब पढ़े लिखे थे, लेकिन सीधे साधे इंसान थे। उन्होंने सोचा कि अगर उनके पास अपना कुआं होगा, तो रोज रोज दूसरों के कुएं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्होंने वकील साहब से पूछा, वकील साहब, क्या आप अपना कुआं बेचेंगे? वकील साहब ने थोड़ी सोच विचार की और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल बेचूंगा, लेकिन दाम अच्छे लगेंगे। टीचर साहब को कुएं की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने बिना ज्यादा बहस किए कुआं खरीद लिया। उन्होंने सोचा कि अब से वह चैन से पानी निकाल सकेंगे। पैसे देकर उन्होंने कुआं अपने नाम करवा लिया और खुशी खुशी घर लौट गए। अगले दिन टीचर साहब सुबह सुबह अपने नए कुएं से पानी निकालने पहुंचे। जैसे ही उन्होंने बाल्टी कुएं में डाली, अचानक वकील साहब वहां आ धमके। रुकिए रुकिए, आप ये क्या कर रहे हैं? वकील साहब ने ऊंची आवाज में कहा। टीचर साहब चौंक गए। अरे, मैं पानी निकाल रहा हूं, आखिर अब ये कुआं मेरा है। वकील साहब मुस्कुराए और बोले, कौन कहता है कि कुआं तुम्हारा है? हाँ, कुआं जरूर तुम्हारा है, लेकिन मैंने पानी थोड़ी बेचा था। पानी तो मेरा ही रहेगा। अगर तुम्हें पानी निकालना है तो इसका किराया देना होगा। टीचर साहब हैरान रह गए। ये कैसी बात कर रहे हैं वकील साहब? कुआं अगर मेरा है तो पानी भी मेरा हुआ। वकील साहब ने शरारती हंसी हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, मैंने सिर्फ कुआं बेचा है, पानी नहीं। पानी अब भी मेरा ही है। अगर तुमने मेरे पानी को छुआ तो ये गैर कानूनी होगा। टीचर साहब के दिमाग में यह सुनकर गुस्सा आ गया, लेकिन वह शांति से बोले, अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं देखता हूँ कि किसका क्या है। टीचर साहब को जब कोई बात गलत लगती थी, तो वह उसे यूं ही जाने नहीं देते थे। वह सीधे न्याय के दरवाजे पर पहुंचे और अदालत में वकील साहब के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। अदालत में जब यह मामला पहुंचा तो जज भी हैरान रह गए। उन्होंने वकील साहब से पूछा, वकील साहब, आपने कुआं बेचा लेकिन पानी अपने पास रखा, ये कैसी बात हुई? वकील साहब अपनी पुरानी आदत के अनुसार चालाकी से बोले, माननीय जज साहब, कानून के अनुसार मैं अपने अधिकार का उपयोग कर रहा हूँ। कुएं का मालिकाना हक टीचर को दिया गया, लेकिन मैंने पानी बेचा ही नहीं। इसका मतलब यह है कि कुआं तो उनका है, लेकिन पानी अभी भी मेरा ही है। इसलिए अगर वह मेरे पानी का उपयोग करना चाहते हैं तो उन्हें किराया देना होगा। जज ने सिर हिलाया और फिर टीचर साहब की ओर देखा। आप क्या कहना चाहते हैं? टीचर साहब ने बड़ी ही समझदारी से जवाब दिया, माननीय जज साहब, अगर वकील साहब का यही तर्क है तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह मेरा कुआं तुरंत खाली कर दे, क्योंकि अगर कुआं मेरा है तो उसमें रखा हुआ पानी उनका कैसे हो सकता है? मैं उन्हें कुआं में अपना पानी रखने की अनुमति नहीं देता। या तो वह पानी हटाएं या फिर मुझे किराया दें कि उन्होंने मेरे कुएं में अपना पानी रखा है। जज ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा वकील साहब, अगर आप अपना पानी निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए, वरना यह अब टीचर साहब का ही हुआ। और अगर आप अपना पानी नहीं निकाल सकते तो फिर इसे टीचर साहब को मुफ्त में उपयोग करने दीजिए। वकील साहब को अपनी ही चालाकी का जवाब मिल गया। अब उनके पास कोई और तर्क नहीं बचा।
उन्होंने हार मान ली और टीचर साहब को कुएं का पूरा हक दे दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पढ़ाई लिखाई सिर्फ किताबों में ही नहीं होती, बल्कि बुद्धि का सही उपयोग करना भी उतना ही जरूरी है। कोई कितना भी बड़ा जानकार क्यों ना हो, अगर सामने वाला समझदार है तो वह किसी भी चतुराई का सही उत्तर दे सकता है। इसलिए जीवन में सिर्फ ज्ञान हासिल करना ही जरूरी नहीं, बल्कि उस ज्ञान का सही समय पर सही उपयोग करना भी आना चाहिए। दोस्तों, बुद्धिमानी और समझदारी से हम किसी भी कठिन परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। दुनिया में चालाक लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन असली जीत उसी की होती है जो अपने ज्ञान और तर्क से सच की राह पर चलता है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारी मेहनत की सबसे बड़ी सराहना होगी। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि किसी ने अपनी चालाकी से आपको परेशान करने की कोशिश की हो? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप ऐसी ही बुद्धिमानी भरी और प्रेरणादायक कहानियां आगे भी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार और समर्थन हमें और भी अच्छी कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। तो जल्दी से लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।